सभी को एस्ट्रो पूर्णिमा बिष्ट का नमस्कार। आज जो विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ वह विषय है कि जन्म कुंडली में किसी ग्रह के बैठने से किस प्रकार से उस भाव में वृद्धि हो जाती है, उसका नियम क्या है, किस प्रकार से आप जानेंगे कि भाव में बैठा ग्रह उस भाव की वृद्धि कर रहा है। जैसे कि ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने सभी भावों में कुछ ग्रह बिठाए हैं और ये जो ग्रह बिठाए हुए हैं, ये ग्रह का बैठना इस बात का सूचक है कि ये ग्रह इन भावों में भाव की वृद्धि कर देते हैं। अगर आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर ग्रह जो है ना कारक भी नहीं है, तो भी अगर ये जो ग्रह हैं इन भावों में बैठेंगे तो इस भाव की वृद्धि करेंगे। जैसे कि सूर्य को देखें, सूर्य प्रथम भाव में बैठा है। इस भाव में सूर्य का बैठना भाव की वृद्धि करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब देखिए द्वितीय भाव में बृहस्पति देव बिठाए हैं और गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में कारक होते हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना है कि बृहस्पति अकेला ना हो, अकेला होने पे थोड़ा भाव नाश कर देते हैं। तो द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो भाव की वो वृद्धि कर देंगे, क्योंकि धन के यानी कि संचित धन के कारक हैं बृहस्पति। उसी प्रकार से मंगल को पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है, और मंगल जब थर्ड हाउस में यानी कि तृतीय भाव में जब बैठ जाते हैं तो वो भाव की वृद्धि कर देते हैं, चाहे कारक ग्रह भी ना हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर पे देखिए चंद्रमा और बुध बैठाया है मैंने चतुर्थ भाव में। तो चंद्रमा बुध इन दोनों में से एक साथ अगर बैठ जाएं ये दोनों, या अकेले भी बैठ जाएं, तो भी ये भाव में वृद्धि कर देंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर इनको बल मिल जाता है। उसी प्रकार से बृहस्पति देव पंचम के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संतान इनके डिपार्टमेंट में आता है। इसलिए पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो वो भी भाव में वृद्धि कर देंगे। उसी प्रकार से मंगल और शनि को छठे भाव में कारक कहा जाता है, यानी कि मंगल या शनि दोनों ग्रह इस भाव में बैठ के भाव की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि शत्रुहंता योग बना देते हैं। जहाँ तक कि जीवन में रोग कर्ज शत्रु जो होते हैं ना, तो मंगल अगर बैठे हैं तो वो व्यक्ति इन सब पर जीतने वाला हो जाएगा। देखिए क्यों इस भाव में मंगल और शनि जो है कारक होते हैं, भाव में वृद्धि करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल से व्यक्ति के शत्रु बनते हैं अगर नेगेटिव हो जाए, और मंगल ही कर्ज के कारक हैं। इसलिए इस भाव में मंगल को कारक कहा जाता है। मंगल बैठेंगे तो व्यक्ति इन सब चीज़ों के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। उसी प्रकार से ये भाव रोग का भी भाव है, इसलिए शनिदेव को यहाँ पे कारक कहा है। क्यों? क्योंकि शनि जो हैं रोग देते हैं जीवन में। कोई व्यक्ति अगर रोगी है ना, तो उसकी कुंडली में शनिदेव को देखो, वो 100% शत्रु राशि में बैठे होंगे, नीच का होकर बैठे होंगे, यानी कि शनि की स्थिति खराब होगी। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर रोग की क्षमता कमजोर हो गई है, यानी रोग उसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो शनिदेव का यहाँ बैठना रोगों से जो है परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। अब शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर भी कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव है, हमारे जीवन साथी का भाव है, और जीवन साथी के साथ जो हम समय बिताते हैं विवाह के बाद उसे दाम्पत्य कहा जाता है। इसलिए शुक्र का यहाँ बैठना भाव में वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार से ये अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव में मैंने शनिदेव को बिठाया है। शनिदेव जब इस भाव में बैठ जाते हैं, अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, तो ये भी भाव में वृद्धि कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से हमें आयु का पता चलता है, और शनिदेव जो है वृद्ध ग्रह है, इसलिए ये आयु प्रदान कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये संघर्ष का भी भाव है, तो शनिदेव का यहाँ बैठना संघर्ष को भी बढ़ाएगा, लेकिन आयु में वृद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार से सूर्य और बृहस्पति ये दोनों ग्रह हैं भाग्य भाव में, यानी नवम भाव में क्या होते हैं, कारक होते हैं। अगर ये दोनों ग्रह बैठ जाए या एक भी ग्रह बैठेगा तो जातक को भाग्यशाली माना जाता है। जातक के भाग्य में दिन बर दिन वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठकर भाव में वृद्धि कर देंगे। उसी प्रकार से सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि, यानी कि ये चार ग्रह जब दशम भाव में बैठते हैं, एक साथ बैठ जाएं या अकेले भी बैठेंगे, तो ये भाव में वृद्धि कर देंगे। तो ऐसा जातक मान सम्मान प्राप्त करता है, समाज में उसका नाम होता है। अब बृहस्पति देव को आय भाव में भी कारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आय होती है वो पैसा है, और पैसे का जो डिपार्टमेंट है ना संभालने का, आने का, तो वो बृहस्पति के पास है। इसलिए बृहस्पति यहाँ बैठ के क्या करते हैं, भाव में वृद्धि कर देते हैं। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की, यानी 12वें भाव की। 12वें भाव में जब भी शनिदेव बैठते हैं तो भाव में वृद्धि कर देंगे। भाव में वृद्धि का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कारक होते हैं, इसलिए क्योंकि खर्च जो है ना, इंसानी खर्च किस में हो रहे हैं, तो शनिदेव यहाँ बैठ के क्या करेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि छठे भाव में डालेंगे। तो छठे भाव में डालकर क्या करेंगे, वो रोग में, कर्ज में, शत्रुओं में, इन सब चीज़ों में वृद्धि कर देते हैं। तो इनसे क्या करते हैं,
बचने के लिए पैसा भी देंगे जातक को। अब आपने ये भी देखना है कि शनिदेव अगर मित्र राशि में बैठे हैं, जैसे कि 2 नंबर पे, 7 नंबर पे बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति के जो खर्च होंगे ना, शनिदेव अच्छी जगह कराएंगे। लेकिन अगर शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो जातक के खर्च तो बहुत होंगे, पैसा भी खूब आएगा, क्योंकि शनिदेव पैसा भी लाते हैं, खर्च भी करवाएंगे, लेकिन उसका जो खर्च है वो गलत दिशा में होगा। देखिए,